साल 2020। इससे पहले भी लोगों की जिंदगी में तमाम परेशानियां थी, फिर भी जीवन अच्छा चल रहा था। कोरोना महामारी के चपेट में आने के बाद देश और दुनिया में हम सभी जो त्रासदियां झेल रहे हैं, वे हमारे लिए उम्र भर का दर्द बन रही हैं। ऐसे ही दुख, दर्द और संघर्षों का दस्तावेज है बोलते पन्ने का कोविड मेमोरियल, कोरोना स्मृतिका। कोरोना मेमोरियल के पहले इंटरव्यू के लिए हम आए हैं बरेली के नज़दीक स्थित क्यारा गांव में, जहां पंचायत चुनाव के ठीक बाद कोरोना संक्रमण के चलते 20 से ज़्यादा मौतें हुई, पर सरकारी कागज में मौतें 0 हैं। और आपका नाम मुझे बताइए। पुष्पा जी हमारे साथ हैं, उनकी सास और उनकी बेटी हमारे साथ हैं। और इनके यहाँ 3 मई की शुरुआत में 2 मौतें हुई, 2 दिन के गैप पे। और कैसे कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पूरा एक घर के ऊपर एक दुखों का पहाड़ टूट गया। तो वो सारी स्टोरी हम समझने की कोशिश करेंगे, तो बात करते हैं। ये घटना कौन सी तारीख की थी और किसकी आपके घर में देहांत हुआ? किसका? 3 मई को। 3 मई को? हाँ। किसका देहांत हुआ? नाम बताएं। हाँ। मुन्नी देवी। आपकी कौन हुई? सास। आपकी सास हुई। अच्छा, क्या उम्र थी उनकी? 70 करीब 70 साल की थी। हाँ। अच्छा, कोई बीमारी पहले से थी उन्हें? नहीं, कोई बीमारी नहीं थी। स्वस्थ थी वैसे? हाँ, वैसे स्वस्थ थी। हाँ। तो अगर ये कोरोना नहीं होता तो 5-7 साल चलती? हाँ, चलती। उम्मीद थी। हाँ। अच्छा। हिष्ट पुष्ट थी, मतलब अच्छा। तंदुरुस्त भी थी, और मतलब कोई कमजोर थोड़ी नहीं थी। कोई कमजोर नहीं थी, कोई कमजोर नहीं। वो रहती थी अपने मतलब छोटे वाले बेटे लड़के के साथ। हाँ। दादरी। अच्छा। गाजियाबाद। हाँ। तो हाँ। वहाँ अस्पताल में ले गए। अच्छा, वहाँ ले गए हम थे। लोग यहाँ थे। आप लोग यहाँ पे थे? अच्छा अच्छा। फिर अचानक आया फोन हाँ। कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि घर ले जाओ। हाँ। हाँ, बस खत्म हो गई। अच्छा, उस समय फिर आप वहाँ पहुँचे? हम लोग वहाँ पहुँचे। अच्छा, वो तो लगभग लॉकडाउन जैसा टाइम था। हम लोग गाड़ी यहाँ से बुक करके वहाँ पहुँचे। अच्छा। तो लाश भी नहीं यहाँ लाए, वहीं दाह संस्कार कर दिया। वहीं कर दिया, जबकि वो रहती यहाँ थी ज़्यादातर, मतलब उनका सारा जीवन तो यहीं बीता हाँ, होगा। यहीं बीता था। तो वही है ना कि ऐसा टाइम था कि उन्हें अपने गांव की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। अच्छा, और किसकी डेथ हुई? उन्हीं की जेठानी, मतलब हमारी बड़ी माँ। हाँ। वहाँ हम लोग गए, दूसरे दिन जब यहाँ आए तो 3 को उनकी डेथ हुई, 4-5 को यहाँ उनकी वो ख़त्म हो गई। चचिया सास? हाँ। आपकी चाची सास? हाँ। वो कैसे हुई? उनको भी ऐसे बुखार और आवाज़ में थोड़ी दिक्कत हुई। आवाज़ में दिक्कत हुई। और जो है बस अचानक वो भी खत्म है। 2-3 दिन उनकी तबीयत खराब थी। अच्छा। बोल भी नहीं पाई, सांस लेने में दिक्कत। और वो भी यही कह रही हाँ, थी? उनको कहीं नहीं ले गया, यहीं ले जाने वाली कोई स्थिति नहीं थी। तो यहाँ डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बताए कि क्या दवाई दें उनको। हाँ, बस अचानक वो भी खत्म हो गई। वो भी डेथ हो गई। अच्छा। और गांव में तो बहुत मौत हुई है यहाँ यहाँ उस दौरान? हाँ, एक दिन में 4-4, 5-5 मौतें। अच्छा, कोई एक आध नाम आप जानती है किसकी वहाँ मौत हुई? जिस दिन हमारी 3 तारीख को मम्मी मरी हैं, हाँ। उस दिन एक मौत हुई, उदयवीर सिंह है यहाँ। उदयवीर सिंह, हाँ, इनकी भी मम्मी की हुई। मैं मिल के आई हूँ अच्छा, उदयवीर जी से। हाँ। और एक उनके का नाम है पंडित है, नहीं हुई। और लगभग मौत का जो तरीका था वो लगभग एक सा था? हाँ, ऐसे था, मतलब अचानक बुखार और खांसी जुकाम, और अचानक मतलब हाँ। मौत। अच्छा, जब आपकी चचिया सास की मौत हुई या उनको वैसे सिम्टम हो रहे थे, तो क्या आप समझ पाए कि ये कोरोना है? नहीं, हम तो नहीं समझ पाए। आपके घर में कोई नहीं, कोई समझ नहीं पाए। ये मतलब मौका ही नहीं मिला? 2-3 दिन का था? हाँ। सिर्फ 2-3 दिन में तो नहीं समझ पाए होंगे। अच्छा, और उस समय फ्लू, ये जुकाम वगैरह भी बहुत ज़्यादा चल रहा था? बहुत ज़्यादा चल रहा था। फिर किसी और ने जब ये हुआ तो क्या अंदाज़ा लगा आप लोग, क्योंकि वहाँ से दादरी से लौट के आए थे, उसकी वजह से इन्फेक्शन पहुँच गया होगा उन तक? क्या रहा, कुछ समझ में आया? कुछ अंदाज़ा जो अपने हिसाब से लगाया हो कि क्या रीज़न रहा होगा? हम लोग अंदाजा नहीं लगाए, बल्कि डर गए कि कोरोना कोरोना सब लोग कहने लगे। हाँ। तो अपना सब लोग अपना हिफाजत करने लगे। हाँ। कि तो जांच कराई थी क्या आप लोगों ने? नहीं, जांच नहीं कराई। आप में से किसी ने जांच नहीं कराई? क्योंकि उस समय डर का माहौल बहुत ज़्यादा हाँ, डर का माहौल बहुत था। तो काढ़ा और जो है मास्क यही सब और पी रहे जो है
दूरी बनाए रहो। दूरी बनाए रहो। उस समय तो गांव में इतना माहौल था कि मतलब कोई कोई के पास खड़ा नहीं होता खड़ा था। जाऊँ तो ना हाँ जी। वो तो बनियन टोला जाइए ता हुआ तो कोरोना से मौत भई है जवान जमाना की। अच्छा हाँ उनकी लड़की नहीं तुम्हारी जैसी है। अच्छा, हाँ। बहुत कम उम्र में हुई है मौतें। हाँ, अच्छा अम्मा ये बताइए कि इतने साल आप लोगों ने तो इतनी दुनिया देख ली, ऐसा टाइम कभी आया? कभी कभी नहीं। डर वाला टाइम था। हाँ। बहुत ज्यादा। एक दूसरे को देखना ना जाए रही। कोई नहीं जा रहा, जबकि गांव में ऐसा होता नहीं है। हाँ। ये भी मैं जानना चाह रही हूँ कि सरकार मोदी जी की सरकार जो है वो ये कह रही है कि हम मुआवजा देंगे, तो आप लोगों के पास क्या कोई इस तरह की खबर पहुंची? नहीं, ना कोई खबर आई, ना हम लोग को कोई सूचना मिला है, कुछ ना नहीं। कोई लाभ। कुछ नहीं मिला। तो आप कब उन्हें अस्पताल लेके गए? कब लेके गए आप लोग उन्हें अस्पताल? अस्पताल तो जो तबीयत यहाँ मतलब घबराहट बोले कि सुबह गए 29 को सुबह लेके गए। हाँ सुबह लेके गए। इधर एक अस्पताल है जिंजन पर, यहाँ वहाँ लेके गए, वहाँ भी मना कर दिया। फिर यहाँ चांदपुर घाई एक अस्पताल है, हाँ। वहाँ भी लेके गए, वहाँ भी मना कर दिया। अरे सो फिर यहाँ घर के कोविड में लेके गए, वहाँ पहुँच भी नहीं पाए। कोविड अस्पताल जो बना है बरेली में। हाँ बरेली में बना है, हाँ। वो उसमें पहुँच नहीं पाए। उससे पहले ही रास्ते में बेचारे चले गए। बड़ा, आप थे साथ में थे? हाँ आप साथ में थे। चलो ये भी है कि चलो आखिरी टाइम पे देख लिए। साथ में बच्चा भी हमारे साथ, बेटा साथ था? हाँ बेटा ही, बेटी भी साथ, बेटी भी थी? हाँ बेटी साथ ही। कितने बच्चे हैं आंटी आपके? हमारे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे? हाँ 2 लड़कियाँ, एक लड़का की शादी, बहू है आपकी? हाँ नहीं ठीक है। एक लड़की भी शादी कर रही है। परेशान आप बिल्कुल मत हो, मैं परेशान करने नहीं आई थी, मैं बस समझने आ रही थी कि कितना मुश्किल हो जाता है। अब 6-7 महीने हो रहे हैं, 7 महीने हो गए, 8वां लग गया। 8वां लगा, बैसाख चढ़, हाँ 29 तारीख से 9वां महीना लग जाएगा। 9 महीने हो गए। बेटी कहाँ रहती हैं? बेटी घर पे है अभी, मतलब बच्चे इनको 2 बच्चे स्कूल जाते। शादी अभी नहीं हुई है बच्ची की? हाँ एक की नहीं हुई, एक की मैंने कर दी शादी। एक की पहले हो गई कर दी। अच्छा एक की कर दी। हाँ तो अभी एक जिम्मेदारी एक है हमारे पास। हाँ उसी को छाड़ गए। नहीं सब हो जाएगा, वो कोई बात नहीं है। पर लेकिन बहुत बुरा है जो भी है, बहुत परेशानी वाला है। अंतिम संस्कार के समय तो कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि यहाँ गांव में बहुत मौतें हुई थी उस समय। गांव में मौतें हुई लली, कोई जरूर नहीं आया, कोई नहीं आया होगा, नहीं आ पाया ऐसे दूर से हुई। अच्छा चलिए, आप ये अच्छी बात है कि आपके बच्चे आपके पास हैं, तो आपका ख्याल रखने के लिए। हाँ बच्चे हैं हमारे, ख्याल सब रखते हैं हमारा। हाँ बस यही इम्पोर्टेंट है। अरे आप भी परेशान हो रही हैं, परेशाान मत होइए। जिठानी है आपकी जिठानी है? हाँ देवर थे आपके हैं। कैसा स्वभाव कैसा था उनका? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा स्वभाव था, बहुत अच्छा स्वभाव था। 25 लोग की मौत हुई कोरोना में उस समय। हाँ उस समय वो तो पेपर न मिया आएगी और टीवी में दई गई हैगी। हाँ। और सब बुजुर्ग थे ना? नहीं ऐसे ही, मतलब जैसे हमारे घर 60, 65, 50, 45 ऐसे। 45 भी? हाँ बहुत कम उम्र के लोग। रखन दई नहीं गई, लाश नहीं रखनी, जमीन पर ना रखन दई, गाड़ी में वापस चली गई। हाथ न लाई, ऐसे ही। अच्छा वहीं से बरेली गए, वहीं से कर दिया, घर पे नहीं लेके आए? घर पे नहीं लाई हुए, अड्डा पे बाहर होते गांव के, वहाँ रोके नहीं। अच्छा आंटी, सरकार की तरफ से क्या कभी कोई मदद आई? कुछ नहीं। अच्छा आपकी पति का नाम है जितेंद्र नेताजी। तो वो नेताजी कैसे थे? ऐसे ही पढ़ा, मतलब स्कूल में जाते, पढ़े लिखे बहुते रहे। अच्छा हाँ, पढ़ाई लिखाई बहुते रही। अच्छा और कचहरी पर मुंशी थे, तुम्हें बता मैं। अच्छा मुंशी भी है, पढ़ाई लिखाई बहुते रही, मुंशी गिरी करते थे। हाँ। अच्छा इसलिए उनका नाम जो है नेताजी पड़ गया। नेताजी कहने लगे लोग, कुर्ता उर्ता पहन लेते हैं। अच्छा चुनाव भी लड़े थे? कब पर लड़े थे चुनाव? स्कूल में होते हैं घर के। बरेली कॉलेज से क्या?
कॉलेज में पढ़ते थे तभी स्कूल अच्छा स्कूल के टाइम पे स्टूडेंट यूनियन वाला होते हैं स्कूल से टाइम अच्छा अपने करते अच्छा रहते हैं और अच्छा और बच्चों को पढ़ाया आपने हाँ बच्चों को पढ़ाया है। चलिए चलिए अच्छी बात है। क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं? कुछ नहीं वही अब LLB कर रहे हैं। अभी LLB कर रहे हैं। हाँ LLB कर रहे हैं। अच्छा तो अभी कमाई पे भी असर आया होगा घर की, आपके पति के जाने के बाद घर की कमाई पे असर आया होगा। असर का कुछ नहीं ले ली भाई पैदा करके वही पैदा सही बात है। वो भी गार्जियन तो वही है, गार्जियन वही थे। गार्जियन लड़के तो अभी कम उम्र के ही हैं। हाँ बस कुछ उनके ऊपर थोड़े कोई काम, सब काम उन्हीं के ऊपर, सब काम उन्हीं के ऊपर था। तो अब जिम्मेदारी एकदम से आ गई, सब जिम्मेदारी एकदम से आ गई। और ऐसा अच्छा पहले से उन्हें कोई बीमारी थी? नहीं कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी नहीं थी। कोई बीमारी नहीं लली, कोई डायबिटीज या मोटापा कुछ नहीं, कुछ नहीं, छोटी मोटी भी नहीं थी, छोटी मोटी भी नहीं थी, कोई बीमारी उन्हें नहीं ही लली। हाँ वही कोरोना ने जो है, कोरोना ने रे कोरोना ही वरना आराम से, वरना घर एकदम से बदल गया है, घर बदल गया, कुछ रहा नहीं। क्या होता है तो ये है क्यारा गांव और यहाँ पर आपने देखा दो परिवारों से बातचीत में किस तरह से लोगों ने अपनों को खोया है। एक बहू की एक ही 2 दिन के अंतर पे 2 सास चली गई। मैं एक और परिवार से मिली, उदयवीर उनका नाम था। हालांकि वो कैमरे पे बात करने को राज़ी नहीं थे, लेकिन उन्होंने बताया कि उनकी माँ की 3 मई को मौत हुई। ठीक इसी दिन जितेंद्र नेताजी जिनका नाम है, जिन इस नाम से उन्हें गांव में जानते हैं लोग, उनकी मौत हुई। और उनकी पत्नी की भावुक बातचीत आपने देखी और किस तरह से वो बता रही थी कि हम कितने अस्पतालों में गए और आखिर में जिस अस्पताल में उन्हें बेड मिल सकता था उससे पहले ही वो बेचारे कोलैप्स कर गए। तो कोरोना मेमोरियल के ज़रिए हम बस इन्हीं कहानियों को डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं, इनके दुख दर्द को डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं ताकि सरकारें समझें, और सरकारें ना समझें तो कम से कम सरकार बनाने वाली आम जनता की तो आँखें खुलें और वो समझें कि उनके जैसे ही तमाम लोग कितना झेल रहे हैं। जितेंद्र जी की मौत या और भी जो जिनसे हमें मिली उनकी मौत को अब करीब 8-9 महीने हो गए हैं, लेकिन सबके दुख उतने ही ताज़ा हैं पहले दिन की तरह। तो ये है क्यारा गांव जहां बहुत सारी मौतें हुई जो अनरजिस्टर्ड मौतें थीं। तो इनमें से कुछ कहानियों को हम आप तक पहुंचा पाए। कुछ लोगों ने कैमरे पे बात करने से मना कर दिया। तो इस रिपोर्ट के साथ मैं हूं शिवांगी। आपके पास अगर कोई ऐसी कहानी है, आप जिस भी ज़िले में रहते हैं, तो हमसे कनेक्ट कीजिए और हम आप तक पहुंचेंगे और आपकी उस कहानी को दर्ज करने की अपनी तरह से कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए बोलते पन्ने पर।